हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारी बायोलॉजी की सेकंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं, हमने जो सेल यानी कि कोशिका का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो चलिए उसी को पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के, जो हमारे शरीर की जो सबसे पहली और पुरानी कोशिका थी। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सबसे पुरानी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे पुरानी कोशिका। पुरानी कोशिका यानी कि ओल्डेस्ट सेल होती है। ठीक है, कैसी होती है? ओल्डेस्ट सेल होती है। ठीक है, ओल्डेस्ट सेल। ये हमारी कोशिका है, यानी कि लगभग हमारा जो इसका शेप है बिल्कुल कोशिका के ही जैसा है। ठीक है, तो इसको समझने का आप प्रयास कीजिए और हम इसी इमेज के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसके अंदर अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें अनेक अंग नहीं पाए जाते। ठीक है, इसमें ओनली आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, कोशिका द्रव। ओनली कोशिका द्रव मिलेगा। और कोशिका द्रव जिसकी खोज पुरकिंजे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज? पुरकिंजे के द्वारा। ठीक है, पुरकिंजे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। राइट, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो बहुत बड़ी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही हमको पढ़ना ओनली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई डायमेंशन ऐसे हैं जो इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे इसके अंदर जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, वो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में तैरता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, तो जो डीएनए है वो बिल्कुल तैरता रहता है। ओके, तो जो डीएनए है वो कैसे है? तैरता रहता है। ओके, और जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए की क्लास हम बाद में लेंगे, सबसे पहले तो हम इसी को कंप्लीट करेंगे। ओके, कोशिका द्रव में तैरता रहता है। जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ओके, इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता है। यही इसका कारण है। तो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में अंतर भी बता सकते हैं। ठीक है, इसमें जो केंद्रक का क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है, न्यूक्लियस का। इसमें ओनली देखो, दुनिया की सबसे पुरानी कोशिका मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? दुनिया की सबसे पुरानी छोटी कोशिका है। ठीक है, दुनिया की सबसे आविक्षित कोशिका है। कैसी है? आविक्षित यानी कि अनडेवलप्ड। इसका विकास नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अनेक अंग नहीं बन पाए, इसलिए इसका विकास नहीं हो पाया। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। राइट, तो इसके अंदर हमें हिस्टोन प्रोटीन देखने को नहीं मिलेगा।
मैं अगर बात करूं इसकी तो कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि आप इसके अंदर अनेक कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अनेक कोशिकांग का मतलब कि इसके अंदर अकेला राइबोसोम पाया जाता है, बाकी जो भी होते हैं सारे के सारे नहीं पाए जाते। तो इसके अंदर ओनली राइबोसोम पाया जाता है, वो भी 70S। ठीक है। एक जो हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, देखो आज की क्लास हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही रहेगी, यानी कि जो पुरानी कोशिका है उसी के बारे में। ठीक है। इसके अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है। एक कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंग। ठीक है। और जो एक कोशिकांग है वो है राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग? राइबोसोम। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो वो भी 70S राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? 70S, जो लिपिड का निर्माण करता है। अगर इस कोशिका की बात करें तो इसके अंदर जो केंद्रक है वो एक झिल्ली बाध्य भी केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। क्या नहीं होता है? एक झिल्ली बाध्य केंद्रक का अभाव होता है, यानी इसका जो केंद्रक है न्यूक्लियस है वो एक झिल्ली बाध्य भी नहीं होता है, जीरो होता है। ठीक है। उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पर हम अभी प्रोकैरियोटिक सेल ही पढ़ रहे हैं, तो हमारी 10 मिनट के लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है यानी कि पुरानी कोशिका, और एक साइड लेंगे हम जीवाणु में। देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारी ये पुरानी कोशिका? जीवाणु बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया का भी वैसे ही विकास नहीं होता है। ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल में और माइकोप्लाज्मा में। नीले हरे शैवाल में मिलेगी आपको प्रोकैरियोटिक सेल, और थर्ड है हमारा माइकोप्लाज्मा। ओके। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। तो इन सारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो इन्हीं अंगों में मिलेगी आपको, माइकोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल, जीवाणुओं के। देखो हम बात करेंगे बैक्टीरिया, जीवाणु। एक साइड लिखेंगे हम एल्गी। ठीक है। क्या लिखेंगे? एल्गी। ठीक है। तो देखो जब बैक्टीरिया और शैवाल यानी जीवाणु शैवाल जब आपस में इनकी क्रॉसिंग हुई तो क्या हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी बना। क्या बना? ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके। यानी कि नीले हरे शैवाल बना। क्या बना? नीले हरे शैवाल। ठीक है। और इस नीले हरे शैवाल को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। इसको क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किससे मिलकर बना? जीवाणु और शैवाल से। इतना याद रखना। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है।